दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहीं रुक रही हरियाणा में गो तस्करी, गोरक्षा दल के सदस्यों ने 21 गोवंश को करवाया मुक्त। एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शुरू कर रहा है नए कोर्स। हरियाणा में सबसे पहले इसी कॉलेज में शुरू होंगे नए कोर्स। एक देश एक चुनाव को लेकर 18 फरवरी को होगा सेमिनार। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह होंगे मुख्य अतिथि। सिविल हॉस्पिटल में आंखों की जांच के लिए लगाया गया कैंप। 450 से ज्यादा मरीजों ने करवाई जांच। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हर्निया के उपचार और रोकथाम के बारे में दी जानकारी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने डॉक्टर्स ने हर्निया के उपचार व रोकथाम के बारे में जानकारी दी। हर्निया एक ऐसा जानलेवा रोग है जिससे सुरक्षा संभव है। हालांकि अधिकांश हर्निया से जीवन को कोई तुरंत जोखिम नहीं होता। उनसे संभावित जानलेवा जोखिम से बचने के लिए आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर हर्निया का ऑपरेशन किसी इमरजेंसी में किया जाता है तो मृत्यु दर का जोखिम 7 से 10 गुना अधिक हो सकता है, और वहीं अगर हर्निया की सर्जरी योजनाबद्ध तरीके से की जाती है तो इसमें जान का जोखिम 0.05% ही रह जाता है। ये बात आज एक निजी होटल में हुई प्रेस वार्ता में डॉक्टर के त्रेहन ने कही। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग की तरफ से हर्निया जो एक कॉमन सी बीमारी है उसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए जनरल पब्लिक को एक कॉन्फ्रेंस करी गई है, जिसके बारे में हर्निया के कारण, हर्निया के सिम्टम्स, हर्निया की बीमारी, इलाज, और अगर इलाज टाइमली ना किया जाए उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उसका इफेक्ट अपनी जानलेवा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो बताया गया, उससे अवगत कराया गया। हाँ, लक्षण ये है कि जैसे होता है कि एक जहाँ वीकनेस स्पॉट होता है वहाँ पर जहाँ आदमी खड़ा होता है या कोई भी पेशेंट जहाँ खांसी करता है जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ एक बल्ज आ जाता है गुब्बारे की तरह, और जब वो लेटता है तो अंदर चला जाता है। इसको हर्निया है, ये उनके लिए है। और अगर ये बेसिकली ये पेनलेस कंडीशन है, पेन नहीं होती। पेन तभी होती है जब इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जब आंतरी बाहर आकर फंस जाए तो उससे होते हैं। जब पेन हो जाए इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन हो गई है, देन वेट ना करें, इंतजार ना करें, वो अपना भागे जल्दी डॉक्टर के पास और अपना इलाज करें। 18 फरवरी को एसडी कॉलेज पानीपत में एक देश एक चुनाव विषय पर होने वाले सेमिनार के मद्देनजर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ वकील राम मोहन राय, विजेंद्र मान, संजय कुमार, दीपक कथूरिया रहे। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति जी ने बजट सत्र के पहले दिन संसद में दिए अभिभाषण में एक देश एक चुनाव की बात की है तथा सभी राजनीतिक दलों से इस पर सर्वसम्मत होकर लागू करने की अपील की है। इसी को ध्यान में रखकर हरियाणा के विभिन्न संगठनों की पहल पर एक देश एक चुनाव विषय पर 18 फरवरी को एसडीपीजी कॉलेज पानीपत में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में चौधरी वीरेंद्र सिंह, जस्टिस जेसी वर्मा, प्रोफेसर दीनानाथ जौहर, वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी बख्शी, राम मोहन राय मुख्य वक्ता रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ एडवोकेट रघुवीर सैनी करेंगे। इस देश में एक नई बहस है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, और इस पर
एक राष्ट्रीय बहस के परिप्रेक्ष्य में एक संगोष्ठी पानीपत में 18 फरवरी को एसटी कॉलेज में आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जेसी वर्मा, लॉ फैकल्टी चंडीगढ़ से डॉक्टर दीनानाथ जौहर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल सेक्रेटरी श्री अश्वनी बख्शी, लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रश्मि नागपाल भाग ले रहे हैं। देश के अंदर विभिन्न चरणों में चुनाव होते हैं, न केवल खर्चा बढ़ता है, आचार संहिता के कारण से विकास के कार्य रुक जाते हैं और ये प्रयास है कि हम इस बारे में सोचें, जो इसके पक्ष में विपक्ष में इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसके अंदर शामिल होंगे, न केवल कानूनविद होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए जो है महानुभाव होंगे, उससे अंदर जो कल्चरल जो सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग होंगे वो होंगे, समाज के विभिन्न वर्गों को लोगों को जोड़ करके, ताकि सभी लोग अपना विचार एक जो है बता सकें कि एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का क्या महत्व है, किस इनसे हमें क्या फायदे होने वाले हैं और अगर इसके अंदर किस तरह की बाधाएं हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। सिविल अस्पताल में पानीपत लायंस क्लब पानीपत ग्रेटर व सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय आंखों का ऑपरेशन कैंप लगाया गया। पानीपत लायंस क्लब पानीपत ग्रेटर व सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा इस 3 दिवसीय ऑपरेशन कैंप के पहले दिन लगभग 450 मरीजों ने अपनी आंखों की जांच करवाई, जिसमें से लगभग 42 मरीजों की सर्जरी निर्धारित की गई। आने वाली 20, 21, 22 व 23 फरवरी को इन मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। जो है लोगों को यहाँ स्क्रीन आउट करके लाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा कैंप, अच्छी मुहिम है। इससे रहेगा कि जो भी पेशेंट पहले ये बहुत ही गांव में नेग्लेक्टेड सॉर्ट ऑफ पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उनको स्क्रीन आउट करके यहाँ लाते हैं, उनका फ्री इलाज होता है और उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो बिल्कुल कुछ नहीं देख पाते और उसके बाद उनका डेली की अपनी काम क्रिया कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रिकॉशन अपनी आपको ऐसा है कि व्यायाम करें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। खान पान जो है अच्छा रखें, ठीक है, ढंग से बैलेंस डाइट लें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ये है कि डायबिटीज की स्क्रीनिंग जो है अब ग्राउंड लेवल पे होनी शुरू हो भी रखी है और आपको हर साल जो 40 के बाद करानी भी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी आंखों की जांच रेगुलर करवाएं। क्या हरी सब्जियां, फल और फ्रूट, पानी का सेवन जो है आप पूरा रखें। तो आप हर बंदे को कम से कम सुबह आधा लीटर पानी रोज पीना चाहिए कम से कम। इसके अलावा आप रोज 10 से 15 मिनट व्यायाम या टहलें और अपने साथ वाले बच्चों को भी टहलाएं, क्योंकि चक्कर है ये आदतें जो है शुरुआत से अगर आप चेंज करेंगे तब जाके काम करेंगे। एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसराना ने अपनी 29वीं गवर्निंग समिति की बैठक आज यानी 17 तारीख को आयोजित की। इस बैठक में 13 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर BR चाहर, प्रोफेसर CC त्रिपाठी मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कॉलेज के चेयरमैन विजय गुप्ता ने की। समिति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित स्नातक एवं प्रास्नातक कोर्सेज को मंजूरी दी, जिसमें MSc मैथ, MSc रसायन, MCom, BCom, BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, BSc ऑनर्स मैथ्स, BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस व BCA साइबर सिक्योरिटी जो हरियाणा में पहली बार शुरू किया जा रहा है, उन्हें मंजूरी दी। इसके अलावा समिति ने पैरामेडिकल के 5 डिप्लोमा कोर्सेज को भी शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। समिति ने अपने प्लान के तहत NBA तथा NAC ग्रेड प्राप्त करने की भी मंजूरी प्रदान की। समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 6 नए शुरू किए जा चुके कोर्सेज की भी सराहना की। भविष्य में और भी अधिक स्किल ओरिएंटेड कोर्स को चलाने पर भी अपनी सहमति दी। इस अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर जनरल कर्नल डॉक्टर JS विरक ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। आज NC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में BOG की 29th मीटिंग हुई। उसमें डिसीजन लिया गया और उन्होंने अप्रूवल किया है कि 4 नए कोर्सेज यहाँ शुरू किए जाएंगे और वो नए कोर्सेज MSc केमिस्ट्री, MSc
केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, MCOM एंड BCA साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा 5 डिप्लोमा कोर्सेज इन पैरामेडिकल साइंसेज में वो भी शुरू किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हम ऑलरेडी यहाँ पे 6 कोर्सेज चला रहे हैं। BOG ने ये भी अप्रूवल किया है, जो UGC की गाइडलाइंस है, कि यहाँ जो डिग्री करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और NC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दोनों का नाम होगा सर्टिफिकेट में, जो यहाँ और किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऑटोनॉमस कॉलेज है और ये यूनिवर्सिटी की तरह काम करता है। इस मौके पर NC कॉलेज ट्रस्ट एवं गवर्निंग बॉडी के DV गुप्ता एवं भूषण गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश यादव, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि कुमार, डॉक्टर अभिमन्यु उपाध्याय, डीन डॉक्टर कमल ठाकुर उपस्थित रहे। गोरक्षा दल हरियाणा उपाध्यक्ष आचार्य आजाद सिंह आर्य की अध्यक्षता में 21 गोवंश को गोरक्षा दल के सदस्यों ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। गोरक्षा दल पानीपत की टीम अल सुबह सिवहार चौटाला रोड पर गो तस्करी पर नजर रखने के लिए नाके पर थी, तभी पंजाब की तरफ से एक बंद बॉडी कंटेनर आया। शक के आधार पर जब उसे रुकवाने की कोशिश की गई तो ड्राइवर ने गो भक्तों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। गनीमत रही कि कोई गाड़ी के नीचे नहीं आया और गो तस्करों ने अपनी गाड़ी को दिल्ली की तरफ भगा लिया। तभी गो भक्त ने गो तस्करों की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया तो गो तस्करों ने अपनी गाड़ी को पानीपत पुलिस लाइन के पास से घुमाकर वापसी पंजाब की तरफ भगाने लगा। गो भक्तों के अनुसार तस्कर रोहतक बाईपास पर से गाड़ी को रोहतक की तरफ भगा ले जाने लगे और फिर डाहर टोल टैक्स इसराना के पास गाड़ी को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। गो तस्कर अपना बचाव करने के लिए गो भक्तों पर गोलियां चलाते हुए खेतों की तरफ भागने में कामयाब हो गए, जिसमें सभी गोवंश को सुरक्षित शाहपुर गौशाला में छोड़ दिया गया। इस मौके पर रिंकू आर्य, अशोक बराना, सुनील पढ़ाना, दीपक मतलोडा, प्रदीप भापरा, धर्मवीर डाहर, सुरेंद्र बिंजोल, सुभाष सेठी, प्रताप, मनदीप भापरा, कृष्णवास सैकड़ों गोभक्त मौजूद रहे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।